हाउ आर यू ऑल वेल। वेलकम टू आवर चैनल सीखो फिजिक्स। बच्चों हम कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों आपको बधाई हो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया है और बच्चों न्यूमेरिकल्स भी उसके धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं। मैंने कल भी आपको कैपेसिटेंस पे भरपूर मात्रा में न्यूमेरिकल करवाए थे, तो धीरे धीरे बच्चों उस पर भी कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेट। तो बच्चों आगे करते हैं हम शुरू ओमिक सर्किट। हमने कल ओम्स लॉ पढ़ा था, बड़े आराम से मैंने ओम्स लॉ को बातें कर करके समझाया था। हम नमक मिर्च नींबू सब लगा के समझाया था। तो बच्चों आज भी हम लगाएंगे नमक मिर्च नींबू के साथ, अगर हम हल्दी लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं। चलो बच्चों करते हैं शुरू। तो बच्चों हाँ, ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट क्या होंगे बच्चों? ओमिक सर्किट होंगे जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। तो बच्चों ओम्स लॉ क्या था, जल्दी जल्दी से मेरे बच्चे बताएंगे क्या था ओम्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, इसके कंडीशन नहीं बोलने। कंडीशंस क्या थे कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेंगे, सेम रहेगा हर जगह पे। ठीक है, वो सेम ही रखोगे। अच्छा मेरी बात सुनो, V है I है ना। इसका ग्राफ देखो बच्चों ऐसा है कि ये स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ बनता है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है देखो, अब देखो वोल्टेज है, मानो मैंने स्टार्टिंग करी 2 वोल्ट से, है ना। तो 2 के बाद मैंने वोल्टेज करा 4। ठीक है, तो जब 2 वोल्ट था ना, जब 2 वोल्ट था वोल्टेज, तो मेरे पास करंट आ रहा था मान लो कितना बोलोगे यार, बताना कुछ। 2 से तो कम ही आएगा ना, एक ही यार, एक मान लो, ठीक है ना। तो फिर अब मानो कि मैंने ना 2 से जब 5 वोल्टेज हुई है ना, तो क्या हुआ, जो करंट आया ना वो आया 3 आ गया। ठीक है, जब वोल्टेज अच्छा ठीक है, अब देखो जब मैंने वोल्टेज 5 करी, चलो मानो ऐसे जैसे 2 पे 1 वोल्टेज आ रही, ठीक है। तो जब मैंने 4 करी वोल्टेज, तो करंट हो गया मेरे पास 2। ठीक है, 2 बढ़ा दी तो मेरे पास करंट कितना हो गया, 2 हो गया। तो जब फिर मैंने वोल्टेज फिर 2 और बढ़ा दिए तो 6 हो गए। ठीक है, तो करंट मेरे पास कितना आएगा, 3। क्योंकि देखो एक एक का करंट, मेरा मतलब ये है कि जितना समय देखो 2 वोल्ट का डिस्टेंस आ रहा है तो 1 एम्पियर का फर्क आ रहा है। तो ऐसा ही हर बार होता जाएगा, जब 2 वोल्टेज का आप डिस्टेंस डालोगे तो वो 1 एम्पियर का ही फर्क आता जाएगा। ऐसा फिक्स नहीं है कि 1 ही एम्पियर का आएगा। मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ कि वोल्टेज का जो चेंज होगा वो फिक्स होता जाएगा। कि 2 वोल्ट में अगर 1 एम्पियर का करंट आ रहा है तो दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ द V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे V बढ़ता जाएगा उसी तरह से I भी बढ़ता जाएगा, उसी रिस्पेक्ट में बढ़ता जाएगा जैसे वो बढ़ रहा था। अगर 2 वोल्टेज में 1 करंट आ रहा था तो जब 2 और वोल्टेज बढ़ाई तो उसका डबल हो गया। अब समझे, जब डबल हुआ तो करंट भी क्या हुआ, करंट 1 बढ़ा, तो फिर अगली बार क्या हो जाएगा, करंट 1 और बढ़ जाएगा। यानी कि 2 वोल्टेज में 1 एम्पियर का करंट आ रहा है ना। इसका चेंज तो 2 ही है ना, 4 - 2 इज 2 ही है ना। और इसका देखो 2 - 1 इज 1। अब देखो यहाँ पे देखो चेंज सेम है, मतलब ये देखो 4 - 2 2 2 2 - 1 इज 1। देखो 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये भी तो ये बोलता है 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो ये भी यही बोलता है 2 वोल्ट पे 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो अब देखो 6 - 4 2, 3 - 2 1। यानी कि तब भी 2 वोल्ट्स का जब जब फर्क आएगा तो 1 एम्पियर का करंट बढ़ता जाएगा। मतलब कि ऐसे ही कुछ होगा अगर हम चेंज को फिक्स रख लें। अगर हम हर बारी 2 वोल्ट का ही वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट 1 एम्पियर का ही बढ़ेगा। हो सकता है 3 एम्पियर का बढ़ जाए, तब भी सेम बात है, तब भी कोई आप कुछ तमाशा नहीं कर रहे, तब भी ठीक है कि अगर 3 का भी बढ़ा तो नेक्स्ट बार भी क्या होगा, 3 का ही बढ़ेगा। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है ये जो 2/1 है वो 4/2 के बराबर आ जाए, 6/3 के बराबर आ जाए। ठीक है, समझ रहे हो है ना। ये तो आएंगे भी, आएंगे कि नहीं। ये देखो 2 × 1 = 2, 2 × 4
3 1 3 3 2 6। समझ रहे हो? ऐसे करंट बढ़े और ऐसे वोल्टेज बढ़े तो ऐसे को हम बोलते हैं ओमिक सर्किट्स। अब जब आप इसको करोगे ना, यही तीन को आप जब लगाओगे, देखो हम लगा के भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4। इस साइड वोल्टेज रख लेते हैं, इस साइड करंट रख लेते हैं। 5 है ना, ऐसे रख लेते हैं। 6, ठीक है ना, इधर भी 5 और 6। अब देखो पहला क्या है, 2 वोल्टेज पे 2 वोल्टेज पे 2, करंट कितना है 1, तो 1 यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। फिर ये हो गया 2,1। अब फिर था वोल्टेज है 4, वोल्टेज है 4, ये लो वोल्टेज है 4, करंट कितना है मेरे पास 2, करंट 2। अब देखो वोल्टेज 6, वोल्टेज 6, तो वोल्टेज यहाँ से चले वोल्टेज, तो करंट कितना आ रहा है 3, 6 पे 3। ये रहा 6,3। तो बच्चों बनाओ इसका ग्राफ, बना ना सीधा ही, ठीक है, सीधा ही बनता है, ठीक है। मेरा थोड़ा बहुत देखो इसमें थोड़ी सी डिफरेंस कम है, इसमें ज़्यादा है, तो फिर थोड़ा सा तो आएगा। जब आप स्केल से बनाओगे तो सीधी लाइन ही आएगी, ठीक है। अब और क्या ऑपरेशन लगाएं, चलो और चीज़ें भी बताते हैं आपको, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर लगाऊं, ठीक है ना, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो आप बच्चों ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर लगाया। तो इसमें से मेरे को स्लोप निकाल के बताओ। स्लोप क्या होती है हमारे पास, tan थीटा। किसी भी ग्राफ की स्लोप क्या होती है हमारे पास, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये बेस क्या है ये, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर ये परपेंडिकुलर है बच्चों, तो ये भी तो वही है, सेम ही तो है। तो ये क्या है हमारा 3, बाय, अच्छा चलो परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा बच्चों, अच्छा चलो ठीक है, ये हमने समझ लिया, वी ग्राफ बना लिया। चलो अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ये यहाँ पे नहीं, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। आपको ये चीज समझ आ गई, ठीक है। मैं और चीज बताती हूँ अभी आपको, ठीक है। ये देखो अच्छा, अगर ये भी है, यहाँ पे अगर आई है, तो जब इसको हम क्या बोलेंगे, वी आई ग्राफ। जो हमने पहले बनाया था वो क्या बनाया था, आई वी ग्राफ, ठीक है। इसका जब बनेगा ग्राफ तो वो ओम्स लॉ से ऐसे बनेगा, है ना। ओमिक सर्किट का तो ऐसे बनता है, बिल्कुल सीधा, ठीक है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। अब मेरे को बात सुनो, अगर मैं नीचे इधर लगाऊं, ठीक है, ये आई वाली साइड है, तो मान लो यहाँ पे कुछ करंट आया आई, ठीक है। इस जगह पर जो वोल्टेज है ना वो मानो V है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 0,0, ठीक है। अब देखो, अब इस ग्राफ की जब आप स्लोप निकालो, स्लोप क्या होती है हमारे पास, tan थीटा, tan थीटा। तो थीटा क्या होगा, ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल थीटा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, उसे थीटा बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस से ना, ये एक्स एक्सिस के साथ बना है। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ व्हाट वी गिव, है ना, स्लोप tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसे कहते नहीं थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। ये क्या होता था, साइन, ये कॉस, और ये tan, tan का क्या था, ग्लोबल बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हमने परपेंडिकुलर फेंका, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो जब यहाँ पे जाए तो ये v होगा, है ना, तो ये v। तो जब यहाँ पे हम नीचे बेस देखे तो वो यहाँ पे i है, तो y, v बाई आई क्या होता है r, यानी कि हमें स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ व्हाट वी गिव्स
a slope of vi graph will give us resistance। ठीक है, लिख लो हैशटैग बनाकर, या फिर आप जैसे लिखते हो जैसे भी करके लिखते हो, लिख लो स्लोप ऑफ vi ग्राफ will give us resistance। अच्छा चलो अब इस पे एक सवाल करने, फिर करें सवाल एक। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ऐसे ही एक लाइन जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, इसको मैं रेजिस्टेंस R1 बोला, इसको R2 बोला, ये थीटा, ये जो है ना, ये जो R1 एक्सिस के साथ बना रहा है वो θ1 है, और जो ये जो R2 है ना वो θ2 बना रहा है। तो मेरे को इतना बताओ विच इज ग्रेटर, रेजिस्टेंस 1 बड़ा होगा कि रेजिस्टेंस 2? सोच के बताना जरा, सोच के, जस्ट थिंक इट फ्रॉम योर हार्ट एंड जस्ट टेल मी व्हाट विल हैपन। यस आई एम रेडी टू जस्ट, सोचो, कमेंट में आंसर बताओ, है कमेंट में आंसर बताओगे, फिर बताओ बच्चों, बताओगे आंसर? अब देखो बच्चों, इतना आपको पता चल रहा है θ1 बड़ा है θ2 से, अच्छा पता चल रहा है। अच्छा मेरे को बताओ, जब यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कुछ वोल्टेज की वैल्यू, जब मैं इसको पीछे इधर भी कुछ वोल्टेज की वैल्यू होगी, इसको मैं V1 बोलूँ, अच्छा ये R1 कहना है तो इसको V1 बोल देती, इसको V2 बोलूँ, तो मेरे को बताना किस क्या बड़ा, V1 बड़ा V2 बड़ा? अरे वैसे तो आप θ1 से भी आंसर दे सकते हो, उसका मैं आपको कंक्लूजन बता दूंगी ना, पर आपको पता भी तो चले θ1 बड़ा हो तो θ2, अगर मैं आपको सीधा ही बता दूं R1 बड़ा है या R2, तो फिर आप तो बोलोगे वो कैसे, वैसे मैं आपको बता दूँ रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ 2, ऐसे ग्राफ। तो आप θ1 देख के मत अंदाजा लगा देना, कभी उल्टा कर देते हैं, vi की जगह i भी ग्राफ दे देंगे, तो फिर आप मेरी शक्ल देखना, ठीक है, प्यारी सी, ठीक है। तब इसलिए अगर आप मेरी शक्ल ना सोचो, तब आपको मेरी प्यारी सी शक्ल याद आए, और याद आए मैंने क्या बताया था। देखो क्या करना है आपको क्या करना है, नीचे मार्किंग लगानी है, ये देखो आप इसे ट्रेस करो, ये आपको पता चल रहा है ये नीचे आ रही है, जब ये नीचे आ रही है यानी कि ये कम होगी, V2 क्या है, कम है, V1 बड़ा है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। अगर V1 बड़ा है V2 से, मेरे को बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो, क्या था, V/I, अगर V बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या बढ़ेगा, तो यानी कि ये भी डायरेक्ट रिलेशन ही आएगा, R1 इज ग्रेटर देन R2, यहाँ से समझे। तो इसको आप θ1 और θ2 में भी याद कर सकते हो, लेकिन फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा VI ग्राफ में θ1 जब θ1 बड़ा हो θ2 से तो R1 ग्रेटर देन R2 होगा, लेकिन जब IV ग्राफ हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। आपका इजी तरीका यही है कि आप इधर मार्किंग्स करो, कुछ बच्चे कुछ टीचर ऐसे बताते हैं θ1 ग्रेटर देन θ2, R1 ग्रेटर देन R2, लेकिन मैं आपको सत्य बताऊं तो कर देती है बोर्ड कपला, ये कर देगी आपके साथ स्कैम, तो फिर आप रोगे। तो इसको याद रखना, आप क्या करोगे, ट्रेस करोगे, इसका वोल्टेज बढ़ा जी, किसका करंट बढ़ा, फिर आप देखोगे। अब देखो करंट भी देखें, इसको मैं R1 का I1 बोलूँ, इसको I2 बोलूँ, तो किसका बड़ा करंट, I2 का बड़ा, I2 का बड़ा, I1 का छोटा, तो ये भी यही बताता है कि रेजिस्टेंस किसका बड़ा होगा। अच्छा अगर करंट बढ़े तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, इनवर्स रिलेशन, यानी कि ये मुड़ जाएगा, इधर को हो जाएगा, तो ये भी तो ये बताया, ऐसे ही ना, इधर को ये मुंह R1 की तरफ, यहाँ पे इधर को ये, समझे, ठीक है। आप ऐसे बताओगे तो आंसर सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, ये आपको प्यारा सा सवाल मैंने करा दिया, आप इसे समझिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपका जरूर आंसर करूंगी, दैट्स माय प्रॉमिस। तो बच्चों नोमोनॉमिक सर्किट करते हैं,
और लिमिटेशन करते हैं, फिर इस लेक्चर को करते हैं एंड। बच्चे नॉन ओमिक सर्किट्स कौन से होंगे? जो ओम्स लॉ को ना ओबे करें, जो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आई ना ओबे करें। जब जहाँ पे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई में स्ट्रेट लाइन आ रही थी, ये कोई कर्व बना देंगे, है ना, जिसमें वोल्टेज करंट के साथ डिक्रीज इंक्रीज, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये नॉन ओमिक सर्किट हो गई, इसमें तो कुछ नहीं था, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले तो सबसे बड़ी लिमिटेशन नॉन ओमिक सर्किट्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जिनमें कभी रेजिस्टेंस मतलब कि जिन सर्किट में कभी टेम्परेचर का फर्क आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। नॉन ओमिक सर्किट किसी तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देख लो, अब एक और लिमिटेशन है, इसको समझो। इफ अ करंट लार्ज करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, अगर कितना ही सारा करंट फ्लो करने लग पड़े, रोई 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 रोई। अब जब आप खुद भी देखो, अगर आप किसी चीज को रगड़ते जाओगे वो गर्म होती, हीट प्रोड्यूस होती। अगर आप कोई चीज चलाते जाओगे, अगर आप अपने फोन्स भी देख लोगे ना, कभी ज्यादा चलाओगे वो भी गर्म होते हैं। और किसी भी चीज को चलाओ तो क्या होती है, वो गर्म होती है। तो जब ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट हमने दे दिया, एक ठीक है, कुछ सही अमाउंट तक तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे हुआ कि एकदम से ज्यादा करंट फ्लो हुआ, तो क्या हुआ, जब ज़्यादा ही अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग पड़ा, वोल्टेज इतनी ज़्यादा दे दी, करंट बहुत ही ज़्यादा आने लगा, तो करंट बढ़ने से क्या हुआ, हीट बढ़ गई। इस फॉर्मूले से, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, सब कुछ तो आप यही बोलती है 10th में पढ़ा होगा। तो बच्चों मैंने बताया तो है, पढ़ाए किस लिए जाते हैं? इसीलिए पढ़ाए जाते हैं कि आगे इसका यूज हो, नहीं तो काहे को पढ़ाए हैं आपको? फिर वही पढ़ा दें आपको। ईवीएस क्यों पढ़ाते हैं पहले ही आपको 10th में फिजिक्स? इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि आपको उसका आगे पता हो थोड़ा सा, तो आराम से आपको डिटेल में बात बताई जा सके। तो क्या है जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या बताता है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो वैसे वैसे क्या होगी, हीट बढ़ जाएगी। जब हीट बढ़ जाएगी तो मैंने बोला कॉलिजन्स बढ़ गए, टकराव बढ़ गए, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ गई तो फिर क्या हुआ, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहने वाली थी, वो तो जी ऐसे ऐसे चल ही रहा था रेजिस्टेंस का ग्राफ। ये लाइन रेजिस्टेंस ही तो देती थी हमें, देती थी ना रेजिस्टेंस। अब क्या हुआ, एकदम से रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो ये लो जी, मेरे को चलो वो वोल्टेज करंट जैसे भी एक कर्व मिल जाएगा, यानी कि कुछ बढ़ घट जाएगा, तो फिर क्या होगा, मेरे को कर्व मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन वी विल गेट अ कर्व। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलने की जगह एक कर्व मिल जाएगा। बड़ा इजी था बच्चों, जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर देखे ना, तो ये तो उन्हें कुछ डिफिकल्ट लगने नहीं वाला। ये तो बड़ा इजी बात बोली है मैंने, जो बोला है मैं इसको समझा चुकी हूँ, तभी इतने इजी तरीके से ये बात मैंने बोल दी है, ठीक है बच्चों। दैट इज इट फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट in this video. Please like, share and subscribe to my channel Seek of Physics, and also press the bell icon to get the latest notification of my videos. Okay बच्चों, thanks for watching. Bye.